हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू श्रीराम लर्निंग क्लासेस। आज के इस लेसन में हम डिस्कस करने वाले हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली वी लुक एट द एडवांटेज ऑफ द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फर्स्ट एडवांटेज क्या है? एफडीआई की मेन एडवांटेज है कि इंक्रीज होती है इससे एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ भी इंक्रीज होता है। एफडीआई स्टिमुलेट करता है टारगेट कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, ठीक है, जिससे कि कंड्यूसिव एनवायरनमेंट होता है फॉर यू एज द इन्वेस्टर एंड बेनिफिट मिलता है किसको? लोकल इंडस्ट्रीज को, ठीक है। एफडीआई एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज करता है और इकोनॉमिक ग्रोथ भी इंक्रीज करता है। नेक्स्ट इज द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। मेन एडवांटेज है एफडीआई की कि इससे जो ह्यूमन कैपिटल रिसोर्स है उसका डेवलपमेंट होता है, ठीक है। और ह्यूमन कैपिटल होती क्या है? ह्यूमन कैपिटल इज द कॉम्पिटेंस एंड नॉलेज ऑफ दोज एबल टू परफॉर्म द लेबर मोर नॉन अस टू द वर्कफोर्स, ठीक है। एंड एफडीआई क्या करता है? डेवलपमेंट करता है ह्यूमन कैपिटल रिसोर्स के। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ द बैकवर्ड एरिया। एफडीआई के थ्रू क्या होता है? जो डेवलपमेंट होता है बैकवर्ड एरिया का भी डेवलपमेंट होता है। एंड नेक्स्ट, इंटरनेशनल ट्रेड इजी हो जाता है। एफडीआई के थ्रू इंटरनेशनल ट्रेड है वो क्या हो जाता है? इजी हो जाता है। कॉमनली क्या होता है कि एक जो कंट्री है उससे खुद के एक इम्पोर्ट टैरिफ होते हैं। यही रीजन होता है कि जो ट्रेडिंग विद इट इज क्वाइट डिफिकल्ट, ठीक है। देर आर द इंडस्ट्री दैट यूजुअली रिक्वायर देयर प्रेजेंस इन द इंटरनेशनल मार्केट टू एंश्योर देयर सेल एंड गोल विल बी कंप्लीटली मेट। एफडीआई क्या कर देता है? इन सभी को इजी बना देता है, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड इजी हो जाता है किसके थ्रू? एफडीआई के थ्रू। नेक्स्ट, एक्सपोर्ट इंक्रीज होते हैं। एफडीआई से का नेक्स्ट बेनिफिट क्या है कि इससे जो एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज होते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट क्या होता है कि जो एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, ये भी एक बेनिफिट है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का। एंड नेक्स्ट बेनिफिट क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंक्रीज होता है, स्टिमुलेट होता है। जैसे एफडीआई क्रिएट करता है नई नई जॉब्स और जो इन्वेस्टर है वो बिल्ड करते हैं न्यू कंपनी इन द टारगेट कंट्री। इससे क्या होता है? जो न्यू अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही हैं, जॉब्स न्यू क्रिएट हो रही हैं, तो इससे क्या होगा? जो इनकम है वो भी इंक्रीज होंगी एंड मोर बाइंग पावर होगी लोगों की, मतलब लोग ज्यादा से ज्यादा खरीदेंगे, सामान लेंगे। इससे क्या होगा? जो हमारी इकोनॉमी है वो क्या होगी? बूस्ट होगी, इकोनॉमी है वो डेवलप होगी। एफडीआई का नेक्स्ट बेनिफिट है कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। एफडीआई के थ्रू क्या होता है कि जो फैसिलिटीज हैं या इक्विपमेंट है वो प्रोवाइड की जाती है बाय द फॉरेन इन्वेस्टर। इससे क्या होता है? इंक्रीज होती है वर्कफोर्स प्रोडक्टिविटी इन द टारगेट कंट्री, ठीक है। फैसिलिटीज और इक्विपमेंट प्रोवाइड किए जाते हैं फॉरेन इन्वेस्टर के थ्रू। इससे क्या होता है कि जो वर्कफोर्स की प्रोडक्टिविटी है टारगेट कंट्री के अंदर वो इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट, इनकम इंक्रीज होती है, ठीक है। अनदर बिग एडवांटेज है एफडीआई का कि इंक्रीज इन द टारगेट कंट्री इनकम। जो टारगेट कंट्री है उसकी इनकम इंक्रीज होती है। इससे क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा जॉब आएंगी, मोर जॉब, हायर वेजेस, तो नेशनल इनकम नॉर्मली इंक्रीज। ज्यादा जॉब होंगी, ज्यादा वेजेस होंगी, तो नेशनल इनकम ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। एज ए रिजल्ट जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी इंक्रीज होगा, ठीक है। एंड इससे हमारी जो इनकम है वो इंक्रीज हो जाती है। यानी कि जो लार्जर कॉर्पोरेशंस हैं वुड यूजुअली ऑफर हाई सैलरी लेवल देन व्हाट यू वुड नॉर्मली फाइंड इन द टारगेट कंट्री। इससे क्या होगा? विच कैन लीड टू इंक्रीमेंट इन द इनकम, ठीक है। दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एक बार से दोबारा से मैं इनको रिपीट करवा देती हूँ क्या क्या एडवांटेज है। सबसे पहली बात कि एफडीआई की मेन एडवांटेज क्या है? कैपिटल आ रही है हमारे यहाँ पे, टेक्नोलॉजी आ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बूट हो रहा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट बढ़ रहा है। तो ये क्या है? सारी की सारी एडवांटेज है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा जॉब आ रही हैं और इन्वेस्टर्स हैं वो बिल्ड कर रहे हैं न्यू कंपनी इन द टारगेट कंट्री।
और न्यू अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही हैं। इससे क्या हो रहा है कि इनकम इंक्रीज हो रही है और लोगों की जो खरीदने की क्षमता है वो बढ़ रही है और इससे हमारा क्या हो रहा है, इकोनॉमी है वो बूस्ट हो रही है। ठीक है, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होगा और इकोनॉमिक ग्रोथ भी बूस्ट होगी। नेक्स्ट, एफडीआई का मेन एडवांटेज क्या है कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होता है किसका, ह्यूमन कैपिटल रिसोर्स का भी डेवलपमेंट होता है एफडीआई के थ्रू। बैकवर्ड एरियाज का भी डेवलपमेंट होता है और जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो इजी हो जाता है। इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर क्या होता है, जैसे कि कोई भी डिफिकल्टी नहीं रहती, मतलब एक कंट्री है उसे खुद के कुछ हैज इट्स ओन इम्पोर्ट टैरिफ। यही रीजन है कि वाई ट्रेडिंग विद इट इज क्वाइट डिफिकल्ट। इससे क्या हो जाता है कि कुछ जो ट्रेडिंग है वो थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है क्योंकि उसके खुद के इम्पोर्ट टैरिफ होते हैं। लेकिन एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू क्या होता है कि जो इंटरनेशनल मार्केट की प्रेजेंस होती है उससे सेल्स और गोल्स है वो कंप्लीटली मैट हो जाते हैं और इसे एफडीआई इजियर हो जाता है, मतलब इंटरनेशनल ट्रेड इजी हो जाता है। नेक्स्ट, एक्सपोर्ट इंक्रीज होते हैं, ये भी एक मेन बेनिफिट है एफडीआई का। स्टेबिलिटी बनी रहती है, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी रहती है, इकोनॉमिक डेवलप होती है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, मतलब जो फैसिलिटीज हैं या इक्विपमेंट है वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं फॉरेन इन्वेस्टर के थ्रू, वो इंक्रीज करते हैं वर्कफोर्स प्रोडक्टिविटी इन द टारगेट कंट्री। नेक्स्ट, इनकम इंक्रीज होती है, ये भी एक बिग एडवांटेज है एफडीआई का कि इंक्रीज होती है टारगेट कंट्री की इनकम, यानी कि ज्यादा जॉब होंगी, ज्यादा वेजेस होगी तो नेशनल इनकम नॉर्मली इंक्रीज होगी। ठीक है, दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ द एफडीआई: इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्टिमुलेशन, इंटरनेशनल ट्रेड इजी एंड development of the human resource capital, tax incentives, resource transfer and increase productivity, increase in income। ये क्या है, सारे के सारे एडवांटेजेस हैं एफडीआई के। अब हम बात करते हैं कि डिसएडवांटेजेस कौन कौन से होते हैं एफडीआई के। क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं? फर्स्ट इज द हिंड्रेंस टू द डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। इसमें क्या होता है कि जो मेन फोकस रहता है रिसोर्स का elsewhere other than the investor home country, foreign direct investment can sometime hindrance the domestic investment। कई बार क्या होता है कि जो एफडीआई है वो रुकावट बन जाता है डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट में। जैसे फॉरेनर के आने से क्या हो जाता है कि कंपटीशन बढ़ता जाता है। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं कोल्ड ड्रिंक्स का, जैसे कोल्ड ड्रिंक है, थम्स अप है, माजा है, लिम्का है। तो ये पहले क्या थी, डोमेस्टिक थी, लेकिन जो कोक और पेप्सी ने इनको खरीद लिया तो पूरे के पूरे में कोल्ड ड्रिंक पे इनका कब्जा हो गया, यानी फॉरेनर्स का। तो इससे क्या हुआ कि जो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है उसमें रुकावट आ गई। ठीक है, क्योंकि थम्स अप, माजा, लिम्का इनको लोएस्ट, इनको डोमेस्टिक जो इन्वेस्टमेंट थी इनको किसने, फॉरेनर्स ने खरीद लिया, जैसे कोक और पेप्सी ने। तो पूरे के पूरे उसके ऊपर किसका, फॉरेन इन्वेस्टमेंट का हो गया, पूरे कोल्ड ड्रिंक के ऊपर कब्जा किसका हो गया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट का हो गया। तो हिंड्रेंस हो जाती है किसके ऊपर, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट पे। तो ये एक मेन इसकी डिसएडवांटेज है एफडीआई की। सेकंड डिसएडवांटेज है कि रिस्क फ्रॉम द पॉलिटिकल चेंज। कोई क्षेत्र पूरी तरह से पॉलिटिकल कंट्रोल में आ सकता है, जैसे कि पॉलिटिकल इश्यूज हैं अदर कंट्री में, जैसे कि इंस्टेंटली चेंज हो रही है एफडीआई, तो ये बहुत ज्यादा रिस्की होता है। और जो ज्यादा से ज्यादा रिस्की फैक्टर है वो क्या करते हैं कि उनका जो एक्सपीरियंस आर एक्सट्रीमली हाई। ठीक है, तो रिस्क फ्रॉम द पॉलिटिकल चेंज। नेक्स्ट, नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऑन द एक्सचेंज रेट। जो एफडीआई है वो ओकेजनली अफेक्ट करती है एक्सचेंज रेट के ऊपर, जैसे कि एडवांटेज होता है वन कंट्री एंड डिटरमिनेंट ऑफ द अनदर। नेक्स्ट, हायर कॉस्ट, यानी कि आप इन्वेस्ट कर रहे हो फॉरेन कंट्री के अंदर तो यू माइट नोटिस दैट इट इज मोर एक्सपेंसिव, तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होगा। और व्हेन यू एक्सपोर्ट द गुड्स, इसलिए सो इट इज वेरी इंपेरेटिव टू प्रिपेयर द सफिशिएंट मनी टू सेट अप योर ऑपरेशन। ठीक है, तो जो कॉस्ट होगी वो भी हाई लगेगी। नेक्स्ट, इकोनॉमिक एंड नॉन वायबिलिटी और एक्सप्रोप्रिएशन, ये भी एक इसकी डिसएडवांटेज है। एक्सप्रोप्रिएशन के अंदर क्या देखोगे कि जो पॉलिटिकल चेंज है उससे क्या होगा, एक्सप्रोप्रिएशन होगा, जो कि एक ऐसा सिनेरियो बन जाएगा जिसके अंदर कि गवर्नमेंट विल हैव कंट्रोल ओवर द प्रॉपर्टी एंड द
एसेट। गवर्नमेंट को पूरा का पूरा कंट्रोल करना पड़ेगा प्रॉपर्टी और एसेट के ऊपर। नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है कंट्री की इन्वेस्टमेंट के ऊपर। जो गवर्नमेंट फॉरेन एक्सचेंज रेट है या डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो नेगेटिवली इम्पैक्ट डालती है किसके ऊपर, इन्वेस्टिंग कंट्री के ऊपर। और इन्वेस्टमेंट है वो बैन हो जाती है कुछ फॉरेन मार्केट के अंदर। इससे क्या होता है कि इम्पॉसिबल हो जाता है टू परस्यू इनवाइटिंग द अपॉर्चुनिटी। ठीक है, इससे की जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है कंट्री की इन्वेस्टमेंट के ऊपर। ये सभी के सभी डिसएडवांटेज हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के। फर्स्टली डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट में रुकावट आ जाती है। पॉलिटिकल चेंज है वो रिस्की हो जाता है, रिस्क फ्रॉम द पॉलिटिकल चेंज। नेगेटिव इन्फ्लुएंस होता है ऑन द एक्सचेंज रेट, कॉस्ट बढ़ जाती है, इकोनॉमी और नॉन वायबिलिटी हो जाती है, एक्सप्रोप्रिएशन और नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द कंट्री इन्वेस्टमेंट, मॉडर्न डे इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म। ये सभी के सभी क्या है, डिसएडवांटेज है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की। आगे के लेसन्स में हम बाकी के और टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। ये सभी के सभी इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज हमने डिस्कस की एफटीआई की। थैंक यू एंड सी यू नेक्स्ट लेसन गाइस, बाय बाय।